जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्मी जीके इन हिंदी एंड आर्मी रनिंग पर। दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे इंडियन आर्मी टेक्निकल का जो एग्ज़ाम होता है उसका पेपर सेट हम आज सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर आप स्पेशली आर्मी टेक्निकल में जाते हैं, टेक्निकल का आप फॉर्म भरते हैं आर्मी भर्ती के लिए, तो दोस्तों इसमें जैसे जीडी में होता है कि आपको जो दौड़ करते हैं आप उसके आपको नंबर दिए जाते हैं, तो वो आपको यहाँ पर नहीं मिलता। दोस्तों यहाँ पर आपका फिजिकल आपको पास करना ज़रूरी है और 200 नंबर की आपकी परीक्षा होती है। तो कैसे भी करके आपको दौड़ दोस्तों निकालनी होगी और आपको अंदर पहुँचना ही होगा। फर्स्ट ग्रुप में पहुँचिए, आप सेकंड ग्रुप में पहुँचिए, धक्के खा के पहुँचिए या गिर के पहुँचे, दोस्तों कैसे भी करके आप उस रस्सी के अंदर वहाँ पर फिनिशिंग लाइन से पहले आपको दोस्तों अंदर दौड़ पास करनी बहुत ज़रूरी है। और आपका नंबर दोस्तों पहले जीडी वालों की दौड़ होती है, फिर जो उसके बाद जीडी के बाद दोस्तों ट्रेडमैन, फिर उसके बाद कभी तो या तो टेक्निकल की ला देते हैं या फिर कलर की दौड़, या फिर इसके बाद नर्सिंग असिस्टेंट या किसी की भी दौड़। आपका नंबर दिन में ही आना है, वो भी 11-12 बजे के बाद लगभग आपका नंबर दिन में ही आना है। तो आपको दिन तक स्टेमिना बना के रखना है और तभी आप दौड़ पाएंगे दोस्तों। अब ये तो होगी दोस्तों फिजिकल की बात, और अब बात करते हैं रिटर्न एग्ज़ाम की सिलेबस की बात। तो दोस्तों आपसे 200 नंबर की आपकी परीक्षा होती है। तो यह सब्जेक्ट, ये क्वेश्चन और ये मार्क्स, रीजनिंग और जनरल नॉलेज, यानी कि यहाँ से 5-5 क्वेश्चन आएंगे। तो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4 नंबर के और 40 मार्क्स ये आपके हो गए। 4 नंबर दोस्तों, सॉरी 4 नंबर का 4 मार्क्स मिलेंगे आपको एक क्वेश्चन के लिए, तो ये हो गए 40। अब दोस्तों मैथ्स 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो ये हो गए 60 मार्क्स के। फिजिक्स में दोस्तों 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 4 नंबर के क्वेश्चन है, तो ये हो गए 60 नंबर के। केमिस्ट्री भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक 4 नंबर का, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो ये 40 का। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया 200 नंबर का आपका पूरा पेपर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों पासिंग मार्क्स जो आपके पेपर मिलता है वहाँ लिखा रहता है पासिंग मार्क्स 80 है, पर इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों। आपको पासिंग के लिए 140 से प्लस करना कोशिश, बाकी 120-30 में भी हो सकता है अगर आपके जहाँ भर्ती देते हैं उनके हिसाब से कि कितने बंदे पढ़ने वाले, लाने वाले 180 भी ले आएंगे और 160 लाने वाले दोस्तों ले आएंगे। तो आप लोग भी अपनी तैयारी अच्छी करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसके अलावा प्लेलिस्ट में आके टेक्निकल की प्लेलिस्ट है, आप वहाँ जाकर भी और वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन, वायुमंडल में सदैव होता है, ये आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो वायुमंडल में सदैव होता है ऑक्सीजन, हवा, नमी या फिर धूल। दोस्तों 4 ऑप्शन है आपके सामने। दोस्तों जिन जिन लोगों ने वायुमंडल में सदैव होता है ऑक्सीजन चुना है तो आपका उत्तर गलत हो गया है। जिन लोगों ने धूल लगाया है आप ये भी गलत हो चुका है। तो जिन लोगों ने वायुमंडल में सदैव होता है हवा, तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी चुना था वो बिल्कुल सही है, उनके 4 नंबर आपको मिल गए हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ समीकरण किसी व्यवस्था के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यानी कि ये 2 का तो कर रखा है हल और इसका नहीं किया हुआ है, तो इसका हमको हल करके बताना है। तो 7, 6, 4, तो ये 4 जो आप आखिर में देख रहे हैं ये 4 भी आखिर में ही है। ये 6 आप देख रहे हैं सेकंड में, इसको फर्स्ट में डाल दिया गया, और ये 7 फर्स्ट में है तो इसको बीच में। तो इसी तरह से 3 है, 3 को आखिर में, 5 है, 5 को फर्स्ट में ले आए, और 8 है तो 8 को बीच में। तो इसी तरह से हम इनको भी करते हैं। तो 2 है दोस्तों, 2 यहाँ भी, 3 लास्ट में, तो हम 2 को भी लास्ट में करेंगे। तो ये 7 गलत हो चुका है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर 7 है। तो 1 है जो फर्स्ट वाला है दोस्तों, सॉरी जो सेकंड वाला है 5, तो ये आया है फर्स्ट में, तो इसको हम ले आएंगे 1 को फर्स्ट में। तो 1, तो ये 2 यहाँ पर ऑप्शन में, यहाँ पर 4 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो 9 ये बीच में आना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, मोहन अपने घर से निकलकर पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है। कई लोग दोस्तों, इतना थोड़ा लंबा है प्रश्न, तो कई लोग इसको अभी छोड़ के चल देंगे, भाग देंगे और एग्जाम में भी सॉल्व नहीं करेंगे। बेहद आसान होता है। मोहन अपने घर से निकलकर पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है, और कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है, और अंत में वह दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। अब वो किस दिशा में है?
तो आपसे दिशा पूछा दोस्तों, अगर दूरी वाला होता तो कई लोग वैसे भी नहीं करेंगे। तो दिशाएं दोस्तों आपने बचपन में पढ़ा होगा, पूर्व, यह है पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण, ये हमारी दिशाएं होती हैं। तो मोहन अपने घर से निकलकर पूर्व की ओर, तो एक बार और बना देता हूँ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इंग्लिश वाले ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, इस तरह से आप कर लेना। तो मोहन अपने घर से निकलकर पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो पूर्व दोस्तों मोहन का घर मान लेता हूँ मैं, यहाँ पर है मोहन का घर। तो मोहन यहाँ से चलना प्रारंभ करता है पूर्व की ओर, पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है। अब वो इधर को चल रहा है तो बाएं दोस्तों नीचे को होगा दायां, ऊपर को होगा बायां। तो एक बार फिर से बना देता हूँ, पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है, यह है पूर्व, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। इधर को चलना प्रारंभ करता है, ये घर मान लिया मैंने इसका, ये पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया इसने, पूर्व की ओर चलना प्रारंभ। कुछ दूर चलने के बाद वो बाएं मुड़ जाता, तो बायां मुड़ गया ऊपर को, बायां ऊपर को होगा, और कुछ दूर चलने के बाद वो दाएं मुड़ जाता, तो इधर को आ गया हो, इसके बाद दाएं मुड़ जाता, अंत में वह दाएं मुड़कर, अंत में फिर दाएं मुड़ रहा, फिर दाएं मुड़ गया तो इधर से ऊपर को होगा बायां, नीचे को होगा दायां। तो ये दायां जो इधर पे कौन सी दिशा होती है, तो ये होती है दक्षिण, दक्षिण, दक्षिण ऑप्शन बी में है हमारा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपको 20 नंबर दे जाएंगे। रीजनिंग आप पूरी की पूरी सही कर सकते हो। अगर आप टेक्निकल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अब रीजनिंग तो आपको 15 नंबर की मैथ पूछ जाती है, तो रीजनिंग आपकी पूरी सही होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि फिर 1 नंबर भी आपने गलत किया तो 4 नंबर आपके सीधे चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का कूट दिया है ये, कलकत्ता का कूट दे रखा है ये, और कलिकट का कूट किस प्रकार लिख सकते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। कुछ नहीं करना दोस्तों, घबराना नहीं है। दिल्ली को ये लिखा है तो यही आपको कलिकट के लिए भी यही यूज़ करना, कलकत्ता के लिए भी ये। दोस्तों जो यहाँ पर एक कलिकट है वो आपको इस कलकत्ता और इस दिल्ली के जो कोड हैं इन्हीं में से आपको ढूंढ के लिखना है। आपको कुछ नहीं करना, कुछ दिमाग आपको अपना फालतू दिमाग कुछ नहीं चलाना, आपको सिर्फ जो क्वेश्चन में है वही आपको करना है। तो सी दोस्तों यहाँ पर भी सी है, तो यहाँ पर भी सी है, तो सी का कोड हो गया हमारा 8, ये है ना सी का 8, तो दिल्ली के लिए तो यहाँ पर है, तो सी का हो गया हमारा 8। अब है ए, दूसरा ऑप्शन है हमारा, दूसरा ए यहाँ पर लास्ट में कलकत्ता और ए यहाँ पर 2 है, तो 8 और 2 ये है 82। 52 फर्स्ट में नहीं है, 85 नहीं है, 59 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो गया आपको। तो 82 तो हम कर चुके दोस्तों। तो आप अगर आपको पूरा करना है तो अभी भी उत्तर आप इतने में ही मार सकते हैं दोस्तों, अपना टाइम बचा सकते हैं। तो 5 एल के लिए 5 यहाँ पर आपको मिल जाएगा, एल के लिए 5 अभी दिखाता हूँ, ये एल है, ये 5 यहाँ पर है, तो ये 5 मिल गया। एक किसका है दोस्तों, आई, तो आई दोस्तों ये है एक, ये आई, तो 1 हो गया। 8 के लिए हमारा कोड है, 8 के लिए डी, दोस्तों 8 का जो कोड है ये है सी, डी कह रहा हूँ सी है। और 9 का जो कोड है दोस्तों 9 पे है, 9 पर है यू, ये है यू, ये यहाँ पर है 9। और 6 के लिए यहाँ पर दिया हुआ है टी, तो ये हो गया टी, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ये लिखा है, अब कई लोग इसको भी सॉल्व नहीं करेंगे पर आपको नहीं छोड़ना है, तो उसी भाषा में लेमन को क्या लिखा जाएगा, तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है दोस्तों। बेहद आसान क्वेश्चन है, आपको पूरा समझ में आएगा दोस्तों। ए से लेकर जेड तक जो होते हैं ना उनको उनकी कोड है, जैसे ए को होता है ए 1 नंबर पर आता है, तो इसी तरह बी नंबर 2 नंबर पर आता है, सी 3, इसी तरह से जेड जो होता है आखिरी होता है। तो ये तो आपको पता होगा ना, ए बी सी डी कितने होते हैं, तो 26 होते हैं। तो जेड पर होता है हमारा, जेड होता है 26 पर, यानी कि जेड जो होता है उसकी संख्या आती है 26। तो इसके लिए दोस्तों एक इस तरह से याद रख सकते हैं, EJOTY, तो ई को 5, जे 10, 15, 20 और वाई 25, टी 20। तो इस तरह से आप याद रख लेना अगर आपको याद नहीं है तो। यहाँ पर क्या किया हुआ, सी बी, तो सी 3 पर है तो बी है 2 पर, 1 माइनस किया है। ए वैसे तो ए दोस्तों फर्स्ट पर होता है, और इसे उल्टे करेंगे तो 26 प्लस 1 27, तो 27 में से 1 घटाएंगे तो 26। आर 18 पर है और क्यू 17 पर, ई 5 पर है, डी 4 पर। तो मेरे को याद है तो मैं जल्दी कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को याद नहीं है, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरह के आने पक्के क्वेश्चन हैं, तो आप लोग वहाँ पर लिख के इस तरह से अपनी जो आपको सीट मिलती है वहाँ पर ए को 1, इस तरह से बी 2, इस तरह से अगर आप
इस तरह से आप बी सी को 3 इस तरह से आप लिख के आपको गलत नहीं करना है। तो एल में से अगर मैं 1 घटाऊँगा तो 12, एल होता है 12 पर, इसमें से एक घटाऊँगा तो 11 पर होता है दोस्तों के। तो के हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल रहा, वो भी ऑप्शन 4। तो इतने में ही उत्तर हमारा आ गया। इतने आसान पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आपके 5 क्वेश्चन बिल्कुल सही होने चाहिए। इसमें जी है, इसमें जी है, इसमें वो है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता पूरा सॉल्व करने का। आप इतने में ही ऑप्शन आप उत्तर लगा के आगे बढ़ सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे की आपकी परीक्षा है। तो ये है दोस्तों, अगर आपको पूरा ही करना है तो ई में से 1 घटाएंगे तो डी, एम होता है 13 पर और एल होता है 12 पर, ओ होता है 15 पर, एन होता है 14 पर, एन होता है 14 पर, एम होता है 13 पर। तो मेरे को याद है तो इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। तो आप लोगों को याद नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से सॉल्व करना है। दोस्तों वीडियो हो गई है 12 मिनट की। पहले मैं इसमें जीके जीएस भी कराने वाला था, तो वीडियो लंबी हो गई है। तो अगली वीडियो में जीके जीएस आपको मिलेगी दोस्तों। इसके अलावा और भी टेक्निकल के पेपर प्लेलिस्ट में पहले से अपलोड हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं। इसके अलावा अगर आपके कोई भाई लोग, दोस्त लोग और नर्सिंग असिस्टेंट या जीडी की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी वीडियो हैं, तो आप उनको भी बता सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, दौड़ अच्छी खूब दोस्तों, एक्सरसाइज, मेहनत, जो रनिंग है वो अपनी अच्छी बनाइए, और रिटर्न एग्ज़ाम की भी खूब तैयारी करते रहें दोस्तों। 1-2 घंटे 2 घंटे आप कम से कम पढ़ते रहिए।